एसएल हंटिंग और ट्रैप साइकोलॉजी के बारे में आपको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा यही चीज काम आने वाली। टेक्निकल बेसर का आपको आना चाहिए। देखिए 2020 और 2021 की अगर बात करें, इससे पहले पहले हम क्या सीखते थे, मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, हायर लो बनाते हुए जा रहा है और ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे तो फिर आप यहाँ पर एक पी का ट्रेड ले सकते हैं, अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे, राइट। दूसरा सिनेरियो हमने क्या सीखा, अभी तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है, अप साइड की तरफ ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिया, जब भी इस अप साइड की तरफ ब्रेक करे आप यहाँ पर सी का ट्रेड ले सकते हैं और इस स्विंग के नीचे आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं। हमने अभी तक यही सीखा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो हमने ये सीखा कि मार्केट में जब भी रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ब्रेक करे, ये तीसरी या चौथी बार में रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए, और जब भी ब्रेक करे तो आप इसके ऊपर आप एंट्री बनाइए और नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये ट्रेडिशनल मेथड है। देखिए मैं इस मेथड में कोई बुराई वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेथड आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेस पे ही आप टेक्निकल ट्रेड करेंगे ना, अदरवाइज आप टेक्निकल यहाँ पर सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज के समय में सिनेरियो क्या हो रहा है, देखिए आज के समय की अगर बात करें तो मार्केट में आपको दिख रहा होगा, देखिए इस तरह से मार्केट में रेंज बनती है। रेंज बनने के साथ साथ जब भी मार्केट इस तरह से रेंज बनती है तो अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो और उसके बाद आपको तुरंत मार्केट डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिख रहा है। या फिर दूसरा सीन हम ले लेते हैं, आजकल क्या हो रहा है कि मार्केट इस तरह से ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, और जब भी मार्केट इसके अपसाइड की तरफ ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सब लोग एंट्री बना रहे हैं और मार्केट यहाँ से फिर डाउन साइड की तरफ आता है। डाउन साइड की तरफ आने के बाद यहाँ टच करके एक विक लगा जाता है, फिर से मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ पर जाने लगता है। मतलब आपकी डायरेक्शन सही है, जो आप सोच रहे हैं वो यहाँ पर बहुत सही है, लेकिन मार्केट क्या करता है, पहले आपके एसएल को यहाँ पर खा लेता है, आपके स्टॉप लॉस को हंट करने आता है, फिर जाके मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ दोबारा से आपको यहाँ पर जाता हुआ दिखता है। आज के समय में एक सिनेरियो और हो रहा है, देखिए मार्केट में ट्रेंड लाइन बन रही है, अपसाइड की तरफ ट्रेंड लाइन बनती है, और जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जाता है, फिर ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड की तरफ आता है। मतलब आपका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है, जो आपका प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हो क्या रहा है कि मार्केट पहले आपके स्टॉप लॉस को यहाँ पर हंट करने आ रहा है। अभी देखिए ना, समय बदल गया है, मार्केट बहुत अनसर्टेन होता है, ये हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन मार्केट को किस तरह से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। देखिए अगर मैं आज के समय की बात करूं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर आप कहेंगे कि ऐसे अगर ये सारे सिनेरियो हो रहे हैं तो फिर हम पैसा तो बना ही नहीं सकते, हम ट्रेड तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने तो आज तक यही सीखा है। देखिए हमने सीखा तो ये है, लेकिन आपको एक चीज आपको मैं बताऊं, देखिए ये स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट है, इस स्टॉक मार्केट में सिर्फ ये चार्ट देख लेना ही काफी नहीं होता। अगर आप ये मतलब ग्रीन कैंडल रेड कैंडल देख रहे हैं तो ये चार्ट देख लेना ही काफी नहीं होता, या फिर आप ब्रेकडाउन बहुत अच्छा ट्रेड करना जानते हैं, ब्रेकआउट बहुत अच्छा ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये काफी नहीं होता है। आपको कुछ और चीजें भी सीखनी है। इस समय जो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है वो है साइकोलॉजी। अगर आप अपनी साइकोलॉजी पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा ट्रेड कैप्चर आप यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आप अगले बंदे की आपको साइकोलॉजी समझनी। आप ये देखिए मार्केट में, देखिए इस तरह से कोई आपको पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ये आपको ऐसा ट्रायंगुलर पैटर्न बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, राइट। लेकिन ये ट्रायंगुलर पैटर्न में आप ये मत देखिए कि ऊपर जा रहा है तो बुलिश कैंडल बननी है, नीचे बेयरिश कैंडल, ऊपर बुलिश कैंडल, नीचे बेयरिश कैंडल, ये चीजें आप मत देखिए। इसमें आपको ये देखना है कि इन सबके सिनेरियो के पीछे ट्रेडर की क्या मानसिकता है, इन सबके सिनेरियो के पीछे जो स्मार्ट मनी है उसकी क्या मानसिकता है, इन सबके ये सारे सिनेरियो के पीछे जो ऑपरेटर है उसकी क्या मानसिकता है, पर मतलब उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या होने वाली है। डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी के बारे में कि उनकी साइकोलॉजी यहाँ पर क्या होने वाली है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये हमेशा डिस्कस किया हुआ है, कई बार डिस्कस कर दिया मैंने, आज फिर से यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा सीधी कर देता हूँ लाइन को। लेट से देखिए ये हम एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मार्केट लेट से इसको ले लेते हैं हम 1000, ये 1000 का लेवल है यहाँ पर, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जा रहा है मार्केट, अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है यानी जो स्मार्ट मनी है, उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी अपनी ऐड करनी है, वो यहाँ पर क्वांटिटी एक साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा फंड यहाँ पर होता है। तो वो लोग ना कुछ लेवल में मतलब कुछ पॉइंट्स में बाय करते हैं, जैसे 1001 पर वो क्वांटिटी बाय करेंगे, 1002 पर क्वांटिटी बाय करेंगे, 1002.1 पर करेंगे, 1002.2 पर करेंगे, इस तरह से क्वांटिटी बाय करते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अमाउंट, अगर एक साथ यहाँ पर क्वांटिटी लगा दे, पहली बार तो ट्रिगर नहीं होगा, ट्रिगर होगा भी तो एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पर बन जाएगी। तो अभी क्या होता है, आधी क्वांटिटी उनकी बाय होगी ऊपर, ठीक है। अभी आधी क्वांटिटी उनकी बाय होने की वजह से मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ हमें जाता हुआ दिख रहा है। अभी क्या होता है, देखिए रिटेलर यहाँ पर भर भर के आने लगता है, राइट। अब उन लोगों को पता है कि मार्केट में इस स्विंग के नीचे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस होने वाला है। लेट्स से इस पॉइंट को हम ले लेते हैं 995 रुपए, इसको हम लेते हैं, ठीक है। उनको पता है कि मार्केट में इस स्विंग के नीचे एसएल यहाँ पर होने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, मार्केट को एक बार नीचे लेके आएंगे। नीचे लेके आएंगे मतलब
आपको इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दिखेगी, लेकिन एक वीक लगती हुई दिखेगी। तो जितने भी रिटेलर हैं सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट होंगे। हंट होने के साथ साथ उनकी बची हुई क्वांटिटी यहाँ पर ट्रिगर होंगी। ये मैंने पहले भी वीडियो में आपको समझा दिया है, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो पुराने वीडियो एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो लिक्विडिटी को यहाँ पर ग्रैब करेंगे, लिक्विडिटी को स्वीप करेंगे और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने लगे। अब देखिए सिनेरियो क्या हुआ, वहां पर मार्केट इस तरह से कुछ बन रहा था, इस तरह से बन रहा था। मार्केट में यहाँ पर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दिखाया गया, मतलब उन्होंने कुछ क्वांटिटी बाय करी, लेकिन सभी अगर रिटेलर यहाँ पर घुस गए, रिटेलर घुसने के बाद स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे लगा दिया गया। अब स्मार्ट मनी क्या करेगा, एक बार मार्केट को यहाँ लेके आएगा, यहाँ लाने के बाद मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ, क्योंकि जाना मार्केट ने अपसाइड की तरफ है। माना इससे पहला ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है, माना यहाँ पर एक नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, माना अच्छा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बहुत अच्छे स्टॉक बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, ये इंडेक्स है, तो मार्केट को जाना ऊपर ही है, लेकिन वो क्या करेंगे, पहले लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर करेंगे। तो ये चीजें हम कैसे इन चीजों से बच सकते हैं, इस बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखिए दो तीन चीजें हैं, देखिए बहुत सरल सी चीजें हैं, पिछले 2-3 दिन में हमारे साथ ऐसा हो रहा था, इसलिए मुझे ये ख्याल है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए। फिर कई सारे लोग भी बता रहे थे कि आप सेटअप बताओ, उसका भी मैं एक जवाब देने वाला हूं। अगर आप मुझसे सेटअप पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब आप ट्रेडर नहीं है, आप यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं, आप अभी सीखने नहीं आए। भाई सेटअप जैसी कोई चीज मार्केट में होती नहीं, ये मैं हमेशा बता दूं। देखिए ना, अगर कोई आपको ईएमए बता रहा है, बार बार इस बारे में बात करना बेकार है। अगर आपको ईएमए बता रहा है, अगर कोई इंडिकेटर आपको बता रहा है, कोई टूल आपको बता रहा है कि इससे पैसा तो नहीं बनता, सर किससे पैसा, आपको दो चीजें ध्यान देनी होंगी, आर और यहाँ पर मनी मैनेजमेंट। अगर मनी मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड डिसीजन में कुछ भी आप लगा के देख लो, आप यहाँ पर एट द एंड में पैसा नहीं बनाने वाले हैं, पैसा नहीं बनाने वाले। तो भाई मेरी बात मान लो, आपको कोई सेटअप नहीं मिलने वाला है जिससे कि अलग से आपको पैसा बना के देते, आपको यही चीजें फॉलो करनी होगी। और एक चीज और कह रहा हूं, आज आपके पास लेट्स से 10 के कैपिटल है, आज आपके पास 20 के कैपिटल है, 30 के कैपिटल है, बहुत से बहुत 1 लाख कैपिटल है, राइट। अगर आप इतने में क्वांटिटी साइज मैनेजमेंट यानी मनी मैनेजमेंट नहीं सीख पाए, इतने साइज कैपिटल में आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं सीख पाए, अगर आप कहीं से 5 लाख रुपए बोरो करके ले आते हैं या 10 लाख रुपए ले भी आते हैं ना, लोन भी ले आते हैं, तो फिर आप यहाँ पर पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देंगे। इसलिए अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है, समय है कि कम कैपिटल में आप यहाँ पर अच्छी तरह से अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। आप अपने माइंड में ये बातें रख सकते हैं कि आपको 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है और 100 पॉइंट का टारगेट लेना है। आपको ये बात है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिखा सकते हैं कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, 60 पॉइंट का टारगेट लेना है, यानी एटलीस्ट 1:2 1:3 यहाँ पर होना चाहिए, राइट। तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पर, हम बात कर रहे थे मार्केट में कि किस तरह से इन चीजों से बचा जाए। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट हमारे साथ है तो किस तरह से इस तरह से साइकोलॉजी से बचा जाए। देखिए इसके दो तरीके हो सकते हैं बचने के। मार्केट में देखिए सेम सिनेरियो में लेता हूं, आप उसको हर चीज की तरह अप्लाई करते हैं। मार्केट में इस तरह सिनेरियो बन रहा है, सिनेरियो बनने के साथ आपको यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया जा रहा है, राइट। ब्रेकआउट ठीक है, आपका प्रेडिक्शन है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पर दो चीजें करनी है। देखिए आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मार्केट में एक तो रिटेस्ट का वेट करिए। अगर मार्केट रिटेस्ट करके दोबारा अपसाइड की तरफ जाता है और ये हाई निकालता है तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन आजकल हम इसे भूल गए। दूसरी बात, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा मिलने वाला है, ठीक है। अब आप कहेंगे चलिए ठीक है, मार्केट डायरेक्ट अपसाइड की तरफ निकल गया, तो इसका भी एक लॉजिक आपको देता हूं। देखिए अगर मार्केट डायरेक्ट अपसाइड की तरफ निकाल के, लेट्स से आपका स्टॉप लॉस लेना है 20 पॉइंट का, 20 पॉइंट का मतलब आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर लेना है 2000 पॉइंट का। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप माना 4 लॉट खरीदने वाले थे, मार्केट अपसाइड की तरफ निकल गया, आप एंट्री कर लीजिए, कोई बात नहीं, बेशक आप यहाँ एंट्री कर लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस आप इसके नीचे ना लगाकर यहाँ पर लगाएंगे। आसपास कोई साइकोलॉजिकल लेवल देखिए, आसपास कोई इंपॉर्टेंट प्रीवियस स्विंग देखिए जहां से मार्केट लौटा हो, उसके नीचे आप एसएल यहाँ पर लंबा लेने वाले हैं। अगर आप स्टॉप लॉस लंबा लेंगे तो चांसेस हैं कि आपका एसएल यहाँ पर हंट ना हो, एसएल हंट यहाँ पर ना हो, और उससे क्या होगा, अगर एसएल हंट नहीं होगा तो आप ट्रेड में बने रहेंगे। लेकिन इसको मैनेज कैसे करना है, अगर आप 4 लॉट लेने वाले थे तो आप यहाँ पर लेंगे 2 लॉट, राइट। अब देखिए 2 लॉट में भी लॉस, अगर लंबा स्टॉप लॉस लेंगे तब भी आपको 2000 ही होने वाला है, 4 लॉट में अगर छोटा स्टॉप लॉस लेंगे तब भी आपको लॉस यहाँ पर 2000 होने वाला है। देखिए इस बात को तो आप अपने दिमाग में बिठा के रखिए कि एसएल हंट हो सकता है। आप कोई भी ट्रेड इस तरह से मत सोचिए कि ये ट्रेड मुझे लग रहा है कि जाना चाहिए तो मैं क्वांटिटी यहाँ पर बहुत बड़ी कर लूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आप इन पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हैं। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर 10 लॉट ले लेते हैं, ठीक है, हमारी कैपेसिटी है 2 लॉट लेने की, हम रोज 2 लॉट में ट्रेड करते हैं, 2 दिन से प्रॉफिट है, आज हम 10 लॉट ले लेते हैं, क्योंकि हमें लग रहा होता है, हमें लग रहा है कि मार्केट यहां से बहुत अच्छा कैंडल अपसाइड की तरफ बनाएगा, और उसी दिन हमारा स्टॉप लॉस जाता है तो हम पूरी प्रॉफिट अपना गवाते हैं, और उसके बाद जो कैपिटल है उसका भी हमारे पास केवल 50% रह जाता है। फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम डीप आउट ऑफ द मनी जाते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम सस्ते होते हैं, फिर हम उन्हें खरीद के वहां पर जुआ खेल लेते हैं। अगर ये सारे सिनेरियो आपने किए हैं तो मुझे
कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों एसएल हंटिंग जो ट्रैप साइकोलॉजी है वो आपको समझनी बेहद जरूरी है आज की डेट में। अब वो जमाना चला गया जब हम इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड करते हैं, वो जमाना चला गया जब हम यहाँ पर सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस। देखिए प्राइस एक्शन तो बिल्कुल आपको प्राइस एक्शन तो यहाँ पर प्रायोरिटी में रखना ही रखना है, लेकिन मैं सिर्फ ये मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइस एक्शन आप मत ट्रेड करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिर्फ प्राइस एक्शन पर ही आप ट्रेड नहीं ले सकते। अभी इस समय जमाना साइकोलॉजी का है कि आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को प्राइस एक्शन के साथ मैच करना होगा। प्राइस एक्शन तो बहुत जरूरी है ही है, प्राइस एक्शन के बिना कुछ भी नहीं है। अभी आप ये मत समझना कि मैं कल तक प्राइस एक्शन करता, आज मैं प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में आपको जो मैं साइकोलॉजी की बातें करता हूँ, आज मैंने दोनों पॉइंट्स आपको अलग अलग यहाँ पर बता दिए हैं कि साइकोलॉजी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी ना बिल्कुल आपको सिर्फ लोगों की तरह चार्ट नहीं देखना। अगर आपको सिर्फ रिटेलर की तरह चार्ट दिख रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसका मतलब आप 90% लोगों में शामिल है। अगर आपको ये भी दिख रहा है कि ये चार्ट बन तो रहा है, लेकिन ये चार्ट क्यों बन रहा है, इसके पीछे ट्रेडर की साइकोलॉजी है, दैट मीन्स फिर आपको यहाँ पर आप 10% लोगों में शामिल हो गए, आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। इसी चीज को हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे कि कल मेरे साथ क्या हुआ था। कल मैं थोड़ा व्यस्त था इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर मींस वीडियो नहीं बना पाया, और आज हमारे साथ क्या हुआ, कल भी हमारे साथ यही यहाँ पर हुआ था। देखिए दो चीज आपको एक चीज ना और बताता हूँ, मैं कल से सोच रहा था मैं बताने की कि अगर ना हमारे साथ क्या होता है। देखिए मेरे साथ हुआ तो आप हो सकता है आपके साथ भी हुआ, इसलिए इस बात को आप ध्यान से सुनना। देखिए होता क्या है कि मार्केट में जब हम काफी दिन से प्रॉफिटेबल होते हैं ना, जब हमारी ऐसी स्टिक लग रही होती है अप साइड की तरफ, तो जब डाउन साइड की तरफ ये स्टिक आती है ना, तो हम थोड़ा सा अपना आपा खो देते हैं, अपनी एबिलिटी पर शक करने लगते हैं, हमें समझने लगता है, मतलब हमारा ना दिमाग थोड़ा सा और खराब हो जाता है। तो जब भी आपकी ये स्टिक लगे तो आपको ना चीजों को दोबारा शुरू करिए, आप पूरा डिलीट करिए, सब कुछ हटाइए। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर 3 एसएल हो गए तो पूरी ड्राइंग डिलीट करिए, तब तक आपको मौका मिल जाएगा। अभी देखिए कल मेरे साथ क्या हुआ। देखिए मार्केट बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड में था, काफी अच्छा पैसा हमने यहाँ पर बनाया। इस 1000 पॉइंट की रैली में आपको पता है कि मैं ब्रेक इवन पर रहा। इस 1000 पॉइंट की रैली में ये शायद डे बिफोर यस्टरडे का चार्ट है। इस 1000 पॉइंट की रैली में मैं यहाँ पर केवल ब्रेक इवन में रहा। इसका मैं आपको कारण बताता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ। इसका मैं रीजन आपको बता रहा हूं। देखो ब्रेक इवन में रहने के बाद अभी तक हम डाउन ट्रेंड ट्रेड कर रहे थे, मैं हमेशा रेजिस्टेंस के पास रिवर्सल ट्रेड कर रहा था और बहुत अच्छा ट्रेड कर पा रहा था। अभी क्या हुआ देखिए, 1000 पॉइंट मार्केट अपसाइड की तरफ जाए, इससे पहले भी अपसाइड की तरफ आया। अभी देखिए ना, मैंने जब जब रिवर्सल ट्रेड करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ जा नहीं पा रहा था, मैं मतलब इतने दिन से मार्केट गिर रहा है, तो हमारा ना सबकॉन्शियस माइंड भी बायस हो जाता है डाउन साइड की तरफ। मैं खुद बोलता हूं कि हमें बायस नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप रेगुलर ट्रेड कर रहे हो, एक ही ट्रेड में मार्केट चल रहा हो ना, तो आपका माइंड वैसे ही बायस हो जाता है। मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं कर पा रहा था यहाँ पर, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मार्केट में स्टॉप लॉस ना हो जाए, लेकिन मैं रिवर्सल बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा था। जब भी मैं रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करूं तो मार्केट स्टॉप लॉस हंट कर दे। हालांकि कुछ प्रॉफिट मैंने किया, लेकिन एट द एंड में मैंने वो प्रॉफिट गवा दिया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मैं कल का सिनेरियो बताता हूं आपके साथ क्या हुआ था। कि मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ कहीं मैंने ब्रेकडाउन मतलब रिवर्सल ट्रेड करने की कोशिश करी, उसमें मेरा स्टॉप लॉस चला गया। हालांकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, निफ्टी में लिया था मैंने 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। फिर मैंने ना इवोल्यूशन किया अपने आप पर, मैंने सोचा यार मैं कर क्या रहा हूं। मैंने अपने जर्नल देखा, जर्नल में मैं लिख भी नहीं रहा था। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी हम हो जाते हैं कि मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, पिछले 20-25 दिन से लगातार हम प्रॉफिट बना रहे हैं, तो मैं लिख नहीं रहा था जनरल में, केवल ये लिख रहा था बस यहां पर से ट्रेड लिए। मतलब मैं खुद बताता हूं, हमारे पास केवल 4 और 5 कहानियां होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। तो मैंने दोबारा से एवोल्यूशन करना शुरू करा, तो मुझे पता चला कि मार्केट देखिए बुलिश ट्रेंड में है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट अपसाइड की तरफ जाके एक बॉटम बना के मार्केट ने अपसाइड की तरफ बाउंस बैक देने लग गया है। हमें अब अपने बेयरिश बायसनेस से निकलना होगा। तो मैंने देखा देखिए यहाँ पर रेंज बन रही है, इस रेंज में भी मैं एक बार फंसा था। हालांकि मैंने फंसने से पहले एक शॉर्ट भी बनाया था कि मार्केट देखिए ट्रेंड के बाद वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल के बाद जिस भी साइड ब्रेक करेगा तो मार्केट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ देगा। तो सेंसेक्स में मैंने ट्रेड लिया डाउन साइड की तरफ, लेकिन सेंसेक्स ऊपर चला गया। इसमें फिर मैंने मार्केट को छोड़ दिया। जब आपके साथ भी ऐसा हो, अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो देखिए मेरा क्या तरीका है करने का कि मार्केट को आप छोड़ दीजिए, पूरी ड्राइंग डिलीट कर दीजिए, आप होमवर्क करिए। होमवर्क बहुत जरूरी है। अगर लाइव मार्केट में नहीं करना चाह रहे हैं तो उससे लाइव मार्केट में हो भी नहीं पाएगा। जब मार्केट बंद हो जाता है तो देखिए मैंने क्या गलती करी। आपने जर्नल को आप पलट के देखिए, मार्केट में गलती आपने क्या करी है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, सारे सिग्नल अपसाइड की तरफ दे रहे हैं, आपकी कहानियां कहाँ हैं? आपकी 3-4 कहानियां जो बननी थी वो कहाँ है? वो कहानियां मैच क्यों नहीं कर रही है ना? ये सारी चीजें मैंने देखी तो मुझे पता चला कि मार्केट में नहीं, सिनेरियो चेंज हो चुका है। काफी लंबे समय से मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है, पिछले 3-4 महीने से, तो हम डाउन साइड का ही ट्रेड करें तो मुझे मतलब सेल ऑन राइज वाला ट्रेड बहुत अच्छा यहाँ पर मिल रहा था। तो ये कारण था। तो आज के दिन में देखिए क्या हुआ, मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट किया अप साइड की तरफ। पहले मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद सपोर्ट लिया मार्केट ने, अप साइड की तरफ ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंचा,
पिछले 3-4 दिन से मैंने देखा काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका था मार्केट। आज मैंने रिवर्सल ट्रेड लिया क्योंकि तीनों इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस पे थे। निफ्टी ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 52,000 के लेवल को थोड़ा साइड निकाल के नीचे आना चाह रहा था, तो मैंने सेंसेक्स में 230 के आसपास एक पी का ट्रेड लिया 78,700 78,800 का, तो इसने हमें 390 का यहाँ पर टारगेट दिया। हालांकि ये और भी ऊपर गया 600 700 500 600 के लगभग दिया, लेकिन 340 360 70 के लगभग हम यहाँ पर एग्जिट हो चुके थे। उसके बाद फिर मैंने कोई रिग्रेट नहीं किया। उसके बाद देखिए मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहा, जब बैंक निफ्टी नीचे आया, नीचे आने के बाद जब मार्केट यहाँ पर डेवलपमेंट बना के अपसाइड की तरफ जाना चाह रहा था, यहाँ पर 51,800 के ऊपर मैंने ट्रेड लेना चाहा, लेकिन वो ट्रेड मेरा कभी ट्रिगर ही नहीं हुआ। यहाँ पर तीसरा ट्रेड मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश करी जब मार्केट डाउन साइड की तरफ आया। डाउन साइड की तरफ आने के बाद जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी जो प्रीवियस स्विंग है, मतलब आप देखिए ना ऊपर जा रहा है मार्केट, लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए अपसाइड की तरफ जा रहा है। आज मार्केट ने इस पैटर्न को ब्रेक किया। पैटर्न को ब्रेक करने के बाद कंफर्मेशन हमें इस लेवल के नीचे मिलती है, लेकिन मार्केट इसके लेवल नीचे कभी आया नहीं और मेरा ट्रेड लगा रहेगी, ये ट्रेड मेरा ट्रिगर नहीं हुआ। अब देखिए मैं बात कहां पर कर रहा था स्टॉप लॉस की। देखिए मार्केट में अगर आप इस पॉइंट पे एंट्री कर देते ना कि मार्केट गिर रहा है पॉइंट पे एंट्री कर देते, तो आप यहाँ पर हमेशा फंस जाते। देखिए मैं खुद फंस जाता। जब मैंने ये ट्रेड लगाया हुआ था तो एक बार तो मन कर रहा था कि 200 के आसपास 51,500 230 क्या 210 के आसपास 51,500 का ये यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देते हैं, लेकिन नहीं। मार्केट में मैंने क्या किया, देखिए 51,500 के लेवल 51,512 यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है। 51,500 के लेवल के मार्केट नीचे आएगा। नीचे आने के बाद जो अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है, इसे मार्केट एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करना चाहिए, तो ही यहां पर हमारी एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, टारगेट मेरा लंबा था डाउन साइड की तरफ। पहला टारगेट 51,343 था, दूसरा टारगेट 51,000 था, और तीसरा टारगेट तो फिर ये लो ही था अगर मार्केट फ्लो में निकल जाता। लेकिन दो टारगेट तो यहाँ पर मिल जाते, लेकिन मार्केट आया नहीं, यहीं से ऊपर लौट गया। जब मार्केट इस रेंज में दोबारा घुस गया, इस रेंज में दोबारा घुस गया, तो फिर मैंने इसको ट्रेड को छोड़ दिया। लास्ट में देखिए मार्केट डाउन साइड आता हुआ दिखा, लेकिन इससे कोई फायदा होता नहीं। फिर 2:30 बजे के बाद, 2:45 बजे के बाद मैं कोई ट्रेड यहाँ पर लेता नहीं हूँ। तो आज की वीडियो से हमें 2-3 चीजें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये सीखने को मिलती है कि मार्केट में अगर आपके कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि अब आपकी ये वाली स्टिक आने वाली है। क्योंकि कभी भी प्रॉफिट ऐसे नहीं होगा ना, आपको कभी भी इस तरह से आपका भी ग्राफ इस तरह से ही चलना चाहिए। तो ये स्टिक में बहुत संभल के करने की जरूरत है। अगर ये स्टिक में आपने अपना आपको संभाल लिया, तो फिर आप दोबारा से बाउंस बैक यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे साथ पिछले 2-3 दिन से हो रहा था कि मैं ना पकड़ नहीं पा रहा था ट्रेड को कि मार्केट में चल क्या रहा है करके। ठीक है, तो अपने आपको झटका देने की जरूरत होती है। थोड़ा सा उठिए, कुर्सी से उठिए, आप घूमिए, सर हिलाइए और सारी ड्राइंग डिलीट करिए। दोबारा से आप डेली कैंडल का चार्ट लगाइए, एनालिसिस शुरू करिए, पुरानी चीजें सारी भूल जाए, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो दोस्तों अगर इनमें से कोई भी चीज आपके साथ होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरे साथ ये होता है। लॉजिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।